ये आपको पता है कि आज का जो बर्निंग इशू है उसका हम सबका एक ही है। जैसे तो लोगों को घरों से निकाला जा रहा है इलीगल एनक्रोचमेंट के नाम पे। मैं तो यही कहूँगी कि ये हम सब लोगों के साथ एक चाल ही है। क्यों रजौरी पुंछ में ही शुरुआत की गई। आप कह रहे हैं कि हम बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, तो पहले पकड़िए ना बड़ी मछलियों को, फिर बाद में आप इस दूर दराज के इलाके में आइए जहाँ पे लोग अभी तक बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए से महरूम है। आप उनको घरों से भी अब निकालेंगे। मेरी यही अपील है अपनी LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप अपने जो ये सर्कुलर निकाला है उसको ज़रूर रिव्यू करेंगे, और मुझे यकीन है कि आप करेंगे भी। क्योंकि अगर ये सर्कुलर निकला है, अगर ऐसा हुआ तो लोगों को सड़कों पे आने से कोई नहीं रोक सकता। हम सब अपने लोगों के साथ हैं। हम लोगों को जहाँ तक की बेसिक फैसिलिटीज़ देने के लिए हमने इलेक्शन लड़ा था, हम इतने मजबूर हो गए कि अब लोगों को घरों से बाहर निकाला। इसलिए मैं अपने लोगों को लेके प्रोटेस्ट करूँगी। सिर्फ मैं ही नहीं, हर एक घर से बाहर निकलेगा, हर एक का प्रोटेस्ट होगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने इस सर्कुलर को ज़रूर रिव्यू करें। मुझे यकीन है कि आप करेंगे भी। लोगों को हम गवर्नमेंट जो है वो लोगों को जो फैसिलिटीज देती है, डेवलपमेंट जो है लोगों को देखती है, घर देती है, तो आप जो है लोगों को घरों से निकालेंगे। मैम फाइनली आप क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह एक हफ्ते का टाइम दिया गया है, आज कड़ाके की सर्दी है, उसमें ये डेडलाइन निकाली गई है कि एक हफ्ते के अंदर आप खुद ही मकान को डिसमेंटल करें। पॉसिबल नहीं होगा कि एक हफ्ते में हम घर खाली करेंगे। इसलिए आज का ये प्रोटेस्ट भी था कि आप अपने इस सर्कुलर को प्लीज वापस लें। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कोई अपना घर नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे बहुत खून खराबा हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाएगा। हम बहुत पीसफुल लोग हैं, हमने कभी लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ा होगा, मगर अगर ऐसा हुआ तो हम सब मजबूर हो जाएंगे, सड़कों पे उतर आएंगे। तो फाइनली मेरा यही मैसेज है कि सर आप मैं अपने मनोज सिन्हा सर से कहूँगी कि आपने बहुत कुछ किया हमारे जम्मू कश्मीर में। जब से यूटी बनी आपने बहुत कुछ किया, तो अब एक जो ये सर्कुलर निकला है, ये इसमें जो है हमारे जो गरीब लोग हैं वो घरों से बेघर होने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए ऐसा ना किया जाए। आप अपने इस ऑर्डर को जरूर रिव्यू करें, दोबारा एक बार इस पर नजरसानी की जाए। आपको बड़ी मछलियां पकड़नी है, जो इलीगल एनक्रोचमेंट जहाँ पे की गई है आप वो देखें। इन गरीब लोगों को उनके घरों से बेघर ना किया जाए। हम इस हुकूमत की भी और बीजेपी सरकार की भी मजम्मत करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में किस सरजमीन को तजर्बागाह बनाया गया। 370 के मुद्दे से लेकर 35A का जो राइट था इस अवाम का, उसको पहले छीना गया। ये लोग ये सोचते थे कि इस 370 को हटाने के बाद यहाँ खुशहाली आएगी, यहाँ विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, तालीम का निजाम बेहतर होगा, लोगों को अच्छे मकान मिलेंगे, रोजगार मिलेगा। लेकिन 2014 के बाद जो है आज ये दिन से दिन खस्ताहाली की शिकार की तरफ ये रियासत जा रही है। यहाँ का मजदूर भी जो है परेशान है। यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान बच्चे बच्चियां जितने डिग्रियां लेकर वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस रियासत को जो है तजर्बागाह की तरफ बीजेपी जो है देखना चाहती है। यहाँ तरह तरह के जो है हथकंडे अपना के रियासत को बर्बाद किया जा रहा है। तो हम सरकार से एक बात क्या देना चाहते हैं कि जब किसी कौम पे, जब किसी मुल्क पे जब कोई जाबर बादशाह जालिम हाकमरान मुसल्लत हो जाता है, तो अवाम के अंदर वो इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो उस हुकूमत को जड़ से अखाड़ कर फेंक देती है। तो मैं इसलिए LG इंतजामिया से ये कहना चाहता हूँ कि सरजमीन खनेतर से कि अगर हमारी आवाम को, हमारे लोगों को अगर जमीनों से, मकानों से अगर उजाड़ा गया और अगर यहाँ से किसी आदमी को तंग किया गया, तो बहुत बड़े पैमाने पे इनकलाब लाया जाएगा, आवाम को बेदार किया जाएगा। ये आवाम जो है हुकूमतें बनाती है और हुकूमतें गिराती भी है। इसलिए मैं LG इंतजामिया से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ और केंद्र सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आवाम रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों को परेशान ना किया जाए। इन्हें बल्कि वेलफेयर स्टेट के अंदर हुकूमतों का काम है उन्हें बसाना, और ना कि उजाड़ने का काम ना किया जाए। मैं खनेतर के सरजमीन से एक पैगाम और देना चाहता हूँ कि खनेतर के अंदर अगर हमारी बीजेपी सरकार ये कहती है, या गवर्नर साहब ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ, तो आए खनेतर के रोडों के अंदर देखें कि गांव के अंदर कोई रोड नहीं है जिसके ऊपर ये आज 1947 से पहले ये गांव यहाँ का ये हिंदुस्तान के शहरी है, और इन्होंने पाकिस्तान को ठुकराया 1947 में। इन्होंने अपने वतन को सीने से लगाया और हमेशा इस मुल्क के झंडे को ऊंचा किया। लेकिन हमारे गाँव में जो है इस वक्त तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। स्कूलों से ये लोग महरूम है। यहाँ कोई हाई सेकेंडरी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, रोड। बोलिए सर। तो मैं के जो लोग जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान कोहली है। तो सर मैं सबसे ये शुक्रिया सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग यहाँ आए, हमारे एक कॉल पे सारे हाजिर हुए। और सबसे पहले मुझे LG सरकार से ये एक मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि
जो गरीब और बेकास और बेबस आवाम है, इसके लिए ये जो नए नए आर्डर और नए नए रूल्स निकल रहे हैं, इनके खिलाफ हमारा एक प्रोटेस्ट जो है दर्ज किया गया हमने। और इसके अंदर जो भी हमारे यहाँ हाजिर हुए, डीडीसी सरपंच हजरात सारे आए, और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एलजी सरकार से मेरा कहना यह है कि इन गरीब लोगों के घर तोड़ने से, इनके घर बनाने थे या जो गवर्नमेंट का मतलब बनता था, उनका फर्ज बनता था, उसके बरअक्स वो गवर्नमेंट चल रही है। जो किया था उसको ऊपर से पानी फेर रही है। इससे पहले एलजी साहब ने, मनोज सिन्हा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, पर करने के बाद लास्ट में हमारे ऊपर पानी फेरा जा रहा है। मैं आप सबसे मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो ये ऐसे आर्डर निकले, इन आर्डर को वापस किया जाए, क्योंकि गरीब आवाम है, इनको इतना मजबूर, इतना बेबस, इतना बेकस ना किया जाए, या अपनी भैंस बकरियां सब चीजें लेकर रोड पर उतरेंगी और उस टाइम मुश्किल हो जाएगा संभालना। इंशाल्लाह हम ये कहते हैं, अगर इस आर्डर को वापस नहीं लिया तो ये इंशाल्लाह ये हमारी आवाम जो है टूटी टूटी आवाम है, गरीब और मिस्कीन, लाचार, बेबस, बेकस लोग है, ये दिल्ली तक, लाल किले तक जाएंगे। इंशाल्लाह हम इस प्रोटेस्ट को कामयाब करेंगे। आजाद हिंदुस्तान, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गांव खनेतर की सरजमीन पर अपने गांव खनेतर की तरफ से पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर की आवाम का जो सरकार का मसला है कि जिसमें एक गवर्नर इंतजामिया के चीफ सेक्रेटरी साहब ने रियासत जम्मू व कश्मीर में एक तुगलकी फरमान जारी किया, जिसमें एक गैर आईनी डेडलाइन 31 जनवरी की दी गई। पहले उसको 3 महीने का रखा गया, उसके बाद 31 जनवरी लास्ट डेट जो है वो हिंदुस्तानी आइन के खिलाफ वर्जी करते हुए आवाम को डराने और धमकाने के लिए ये एक तुगलकी फरमान जारी किया गया। हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये रियासत जम्मू व कश्मीर जो है ये हम सब लोगों का है, ये वेलफेयर स्टेट है, और इस वेलफेयर स्टेट के अंदर जितनी भी ज़मीनें हैं ये आज़ाद हिंदुस्तान बनने से पहले के ये लोग यहाँ के रहने वाले हैं, और यहाँ के तमाम लोगों के पास ये ज़मीनें जो हैं ये इनके अपनी ज़मीनें हैं, जिसके ऊपर सरकार लैंड हो, चाहे वो घास चराई हो या लोगों ने जिनमें मकान बना रखे, तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आवाम को बसाया जाए, ना कि लोगों के घर उजाड़े जाएं, लोगों को घरों से बेदरकार किया जाए। और आज पूरी रियासत के लोग जो हैं वो डरो खौफ के अंदर हैं कि यह आज़ाद हिंदुस्तान महात्मा गांधी का बनाया हुआ वो हिंदुस्तान है जिसके साथ रियासत जम्मू व कश्मीर को कुछ शराइत के ऊपर अलग किया गया था हिंदुस्तान के साथ। आज वो हिंदुस्तान नहीं है। आज इस हिंदुस्तान के अंदर 1947 से पहले जैसे अंग्रेजों का दौर था कि यहाँ किसी को अच्छा कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, किसी को अच्छा मकान नहीं बनाने दिया जाता था, या यहाँ कोई पढ़ाई का निजाम नहीं था, किसी को बोलने नहीं दिया जाता था, डिक्टेटरशिप कायम थी। आज वही दौर फिर दोबारा बीजेपी सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में दोबारा पूरे हिंदुस्तान में डर खौफ का माहौल कायम कर दिया गया। नाले बनी हुई है, लोगों के तरह तरह की मुश्किलात है। इसलिए मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, आवाम में खनेतर ये आपके सामने है, ये मुतालबा करती है कि गांव खनेतर के अंदर जो है डेवलपमेंट का काम किया जाए, ना लोगों में खौफ हरास फैलाने का काम ना किया जाए, और यहाँ रियासत जम्मू व कश्मीर को तजर्बागाह रियासत न समझा जाए। मैं नरेंद्र मोदी साहब से भी अपील करना चाहता हूँ कि सोई आवाम को न जगाया जाए, वरना जहाँ आप कहते थे एक हाथ में पत्थर होगा, वो एक हाथ में कलम और कंप्यूटर होगा और दूसरे हाथ में किताब होगी, तो मैं समझता हूँ कि आप हर घर के औरत और मर्द और बच्चे के हाथ में बीजेपी सरकार और गवर्नर इंतजामिया पत्थर देना चाहते हैं। और पत्थर जब लोगों के हाथों में आएंगे तो उस वक्त न जाने क्या हशर होगा। मैं इसी के ऊपर अपने मीडिया के तवासत से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं, और डिप्टी कमिश्नर पुलिस से भी ये कह देना चाहता हूं कि खनेतर या किसी इलाके के अंदर आवाम के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसी के ऊपर मैं एक नारे के साथ जो है अपनी बात को खत्म करूंगा। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, गवर्नर इंतजामिया, गवर्नर इंतजामिया, गवर्नर इंतजामिया।